नमस्कार। छोटा यूट्यूबर और कम सब्सक्राइबर देखकर आप वीडियो ना बदलें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो ग्राउंड वाटर यानी कि भूमिगत जल से क्या-क्या नुकसान है, आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं ग्राउंड वाटर जिसे हम हिंदी में भूमिगत जल कहते हैं। तो देखिए तो जो भूमिगत जल होता है, वो अगर भूमिगत जल को अगर निकालें तो दिखने में तो बिल्कुल साफ दिखता है। लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेंट यानी कि प्रदूषण होते हैं। अब आप कहोगे कि जब वो प्रदूषण होते हैं तो आखिर वो साफ कैसे दिख सकते हैं? देखिए जो पॉल्यूटेंट होते हैं, जो प्रदूषण वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे मात्रा में होते हैं कि उन्हें नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता है। अब जब नंगी आँखों से देखा नहीं जा सकता, तो फिर वो हमें कैसे दिखाई देंगे? यही कारण है कि वे पानी में पॉल्यूटेंट तो होते हैं, लेकिन फिर भी वे हमें साफ दिखाई देते हैं। और यहाँ तक कि भूमिगत जल है, उसमें जो ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि दिखाई नहीं देते। यानी कि जो भूमिगत जल है, जो कि हमें साफ दिखता है, उसमें केमिकल्स भी होते हैं, लेकिन केमिकल्स इतने छोटे मात्रा में होते हैं कि जिन्हें नंगी आँखों से देख पाना संभव नहीं है। यही कारण है कि भूमिगत जल हमें साफ दिखाई देते हैं, उसमें प्रदूषण और केमिकल होने के बावजूद भी। इसमें कुछ मेटल्स भी पाए जाते हैं, मेटल्स जैसे कि यूरेनियम, फ्लोराइड, नाइट्रेट और आर्सेनिक, ये सब भी पाए जाते हैं। देखिए, ये जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल में पाए जाते हैं मेटल्स, और इनसे होता क्या है कि भूमिगत जल को अगर इंसान इसका सेवन करता है, इसको पीता है, तो इससे स्वास्थ्य खराब होता है, और स्वास्थ्य खराब होने के बाद आर्थिक घाटा लगता है। देखिए, अगर आप भूमिगत जल का सेवन करते हैं और पानी में है मेटल्स जो है, ठीक, मेटल्स मौजूद है। अगर आप अपने घर के ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कमाते नहीं हैं, फिर भी अगर आपका स्वास्थ्य खराब होगा, तो आपके परिवार वाले आपको घर से फेंकेंगे थोड़े ही, आपका इलाज करेंगे। और इलाज करने में परिवार वालों का लगने वाला है पैसा। जब पैसा लगेगा तो ज़ाहिर-सी बात है, आपके परिवार वालों का आर्थिक घाटा लगेगा। अगर आप कमाने वाले हैं, तो अगर इस भूमिगत जल का सेवन करते हैं, उसके बावजूद अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए परिवार वालों को क्या करना पड़ेगा? पैसा खर्च करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपना कमाया हुआ पैसा खर्च करना पड़ेगा। ऐसे में होगा क्या कि जितने दिन तक आप बीमार रहेंगे, उतने दिन तक तो आप कमाएँगे नहीं। उसके बाद आप अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आपको इलाज करने में कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि ऐसे में आपको डबल आर्थिक घाटा लगने वाला है, अगर आप अपने परिवार के कमाने वाले व्यक्ति हैं, तो। भूमिगत जल पर 600 मिलियन लोग यानी कि 60 करोड़ लोग पीने के लिए और 60 से 70% लोग सिंचाई के लिए निर्भर हैं। ये भूमिगत जल से। अब देखिए मेटल जो होते हैं वो शरीर में ज़्यादा मात्रा में ये जो मेटल्स हैं वो अगर लिमिट से कम रहे तब तो ठीक है, हमारे स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। लेकिन अगर ये मेटल्स लिमिट से थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ जाए तो स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। जिसमें में आपको दवा करना पड़ेगा, आपका इलाज करना पड़ेगा, जिसमें आपके परिवार का पैसा खर्च होगा, यानी कि आपको आर्थिक घाटा लगेगा। लेकिन अगर इन मेटल्स की मात्रा शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कैंसर होने का भी खतरा है। जल से जब फसल को सींचा जाता है, तो मेटल्स की वजह से उत्पादन कम हो जाता है। देखिए पहले की जब ग्राउंड वाटर में यानी भूमिगत जल में जब मेटल्स की मात्रा मौजूद नहीं थी, तब आपका खेत जितना था मतलब 1 एकड़ की ज़मीन है। हम मान लेते हैं कि जब भूमिगत जल में जब मेटल्स की मात्रा नहीं थी, तब उस ज़मीन में आपका एक फसल में लगभग 5 क्विंटल गेहूँ होता था। लेकिन अब हुआ क्या कि आप भूमिगत जल से पहले भी सिंचाई करते थे, लेकिन अब क्या है कि भूमिगत जल में मेटल्स की मात्रा मौजूद हो गई। आप अब भी भूमिगत जल से ही सिंचाई करते हैं, लेकिन भूमिगत जल में तो अब है मेटल, और मेटल्स की वजह से होता क्या है कि जो फसल की उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाती है। यानी कि जब भूमिगत जल में मेटल्स की मात्रा नहीं थी, तब आपकी 1 एकड़ ज़मीन में 5 क्विंटल गेहूँ होता था, लेकिन अब क्या है भूमिगत जल में है मेटल्स, और मेटल करता क्या है कि फसल का जो उत्पादन क्षमता है उसे कम कर देता है। ऐसे में अब उसी खेत में 1 एकड़ ज़मीन में अब आपकी गेहूँ जो हो जाएगा वो साढ़े 4 क्विंटल हो जाएगा, यानी कि उत्पादन जो क्षमता है वो क्वांटिटी को कम कर देता है। अब देखिए अब उत्पादन कम हो गई तो ज़ाहिर-सी बात है, पहले जो किसान था वो क्या करता था, 5 क्विंटल गेहूँ को बेचता था और 5 क्विंटल का पैसा कमाता था। लेकिन अब क्या है कि उसी खेत में अब वो क्या रहा है कि उत्पादन कम हो गई। जब उत्पादन कम हो गई थी, तो कम फसल का उत्पादन हुआ, वैसे में किसान को घाटा लगेगा। घाटा ऐसे लगेगा कि अब 4.5 क्विंटल ही गेहूँ बेच पाएगा और उसे पहले के मुकाबले कम पैसा मिलने वाला है। ठीक है? यानी कि किसानों की आय कम हो गई। अब देखिए फसल की ना सिर्फ क्वांटिटी कम होती है बल्कि फसल की क्वालिटी भी कम हो जाती है। पानी में यानी भूमिगत जल में मेटल्स की मात्रा मौजूद नहीं थी, उससे हम खेतों की सिंचाई करते थे, फसल की क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहती थी। लेकिन अब क्या है कि जो भूमिगत जल में मेटल्स की मात्रा है और ऐसे में जो फसल की जो क्वालिटी है वो बहुत बहुत कम हो गई, और ज़ाहिर-सी बात है, किसी चीज़ का दाम कैसे तय किया जाता है? उसकी क्वालिटी देखकर। जब फसल की क्वालिटी पहले अच्छी होती थी, जब भूमिगत जल में मेटल्स नहीं थे, तब आपके फसल का जो प्राइस है वो ज़्यादा रहता था। लेकिन अब के भूमिगत जल में है मेटल्स और उसी से आपने सिंचाई किया, और हुआ क्या कि जो फसल की क्वालिटी है वो कम हो गई। तो पहले के मुकाबले अब आपको कम दाम भी मिलने वाला है। अब देखिए भारत के फसल की विदेशों में मांग ज़्यादा थी पहले। तो विदेशी हैं वो अब सर्टिफिकेशन की मांग कर रहे हैं। सर्टिफिकेशन मतलब उनका कहना है
कि आपने फसल को किस तरीके से उगाया है, यानी कि आप अपनी फसल में किस प्रकार की उर्वरक का इस्तेमाल किए हैं, किस पानी से सिंचाई किए हैं। तो अब सर्टिफिकेशन आप दे देंगे, यानी कि आप बता देंगे कि आप किस उर्वरक का इस्तेमाल किए हैं और किस प्रकार की पानी से सिंचाई किए हैं। तो उन्हें तो पता है कि भारत का जो ग्राउंड वाटर है, उसमें है मेटल्स, और आपने ग्राउंड वाटर से यानी भूमिगत जल से सिंचाई की है और भूमिगत जल में है मेटल्स। ठीक, तो अब उन्हें पता चल गया कि अब जो फसल है, फसल की जो क्वालिटी है वो खराब हो चुकी है। अब देखिए, भारत के बजाय अन्य देश से फसल, तो वो अब क्या करेंगे कि जब उन्हें पता है कि अब भारत की जो फसलें हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो कम हो चुकी है पहले के मुकाबले, तो अब ये क्या करेंगे, भारत के बजाय किसी और देश से फसल खरीदना ज़्यादा बेहतर समझेंगे, यानी कि किसी अन्य देश से फसल खरीदेंगे। अब देखिए, आने वाली पीढ़ी और ज़्यादा प्रभावित होगी इससे, किससे? भूमिगत जल से, क्योंकि भूमिगत जल के सेवन से जो आईक्यू लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। अब बात करें कि पंजाब में जब ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल का टेस्ट किया गया, भूमिगत जल का परीक्षण किया गया, तो पंजाब में जो ग्राउंड वाटर है यानी भूमिगत जल में यूरेनियम की मात्रा लिमिट से ज़्यादा देखने को मिली। अब बात करते हैं नाइट्रेट सबसे ज़्यादा किस राज्य में देखने को मिला। तो नाइट्रेट सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान की भूमिगत जल में सबसे ज़्यादा नाइट्रेट पाया गया। क्यों? क्योंकि इस यहाँ के किसान जो अपने खेतों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं फ्लोराइड प्रभावित राज्य, ऐसे राज्य जहाँ के भूमिगत जल में सर्वाधिक फ्लोराइड पाया जाता है। तो वे राज्य हैं राजस्थान है, हरियाणा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटका है। ये इन सभी राज्यों के भूमिगत जल में सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा पाई गई है। आगे बात करें आर्सेनिक प्रभावित राज्य, मतलब ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ के भूमिगत जल में सर्वाधिक आर्सेनिक की मात्रा पाई गई है। तो वे राज्य हैं यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और पंजाब। यहाँ तक यूपी, बिहार, पंजाब का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम आर्सेनिक बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।